नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, 22 जिलों में पेंशन भुगतान वर्ष 2025 के अंतर्गत जनवरी माह की इस तारीख में 3,000 रुपये 3,000 रुपये पेंशनर्स के बैंक खातों में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। आप स्वयं यह प्रूफ देख लीजिएगा और किस तारीख में ये पेमेंट किया गया है, इसमें ये भी अपडेट किया गया है। सभी जानकारी विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा था, हम आपको सभी जानकारी पूर्व के साथ अपडेट करने जा रहे हैं। यह आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है। यदि आप भी इसी प्रकार से ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, तो जिस राज्य के आप निवासी हैं, कृपया करके कमेंट आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड की हुई है। देख रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का ये एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख रहे होंगे। रिक्वेस्ट हुई थी 14 जनवरी 2025 को। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी वैलिड हो गया था 14 जनवरी 2025 में। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 14 जनवरी 2025 में अप्रूव्ड हुआ है। अब जो फाइल स्टेटस है देखिए, लिखा है बैंक रिसीव 14 जनवरी 2025। बात करते हैं क्रेडिट स्टेटस की। तो जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस। जो पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, यूटीआर नंबर है, सिक्योरिटी पर्पज से हमने वह हाइड किया हुआ है। क्रेडिट आप तारीख दे सकते हैं, लिखा है 15/1/2025, यानी कि 15 जनवरी 2025 में सरकार की तरफ से 3,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी तीन को नहीं। जो वृद्धावस्था लाभार्थी हैं, सरकार से पेंशन ले रहे हैं, 22 ज़िलों में, यानी कि 22 ज़िलों के ओल्ड एज लाभार्थियों को ये पेमेंट किया गया है। और ये सबसे ज़्यादा पेमेंट किया गया है, जो बैंक खाते में राशि पहुंची है 15 जनवरी 2025 में। देखिए, यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो वृद्धावस्था लाभार्थियों के लिए जानकारी थी। अब बात करते हैं जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उसके बारे में अब आपको अप टू डेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस समय जो आप यह पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह एक विधवा महिला का है। देख रहे हैं, लिखा है असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमेन एंड मदर। इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को विधवा पेंशन और तलाकशुदा पेंशन दे रही है। अब जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे सिक्योरिटी पर्पज से हमने हाइड की हुई है। अमाउंट 3,000 रुपये देखिए, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट की गई है 14 जनवरी 2025 में। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी 14 जनवरी 2025 में वैलिड हुआ है। जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी 14 जनवरी को अप्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद लिखा है फाइल स्टेटस, ये भी 14 जनवरी 2025 में बैंक रिसीव यहाँ पर लिखा आ चुका है।
बैंक रिसीव के बाद जो अगला स्टेटस है ये है क्रेडिट स्टेटस का, जिसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस। अब जो 3,000 रुपये ये पेंशन अमाउंट है, बैंक खाते में किस तारीख में क्रेडिट की गई है वह तारीख यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सिक्योरिटी पर्पज से एफ यानी कि PFMS ट्रांजेक्शन ID नंबर, UTR नंबर और अकाउंट नंबर एज पर बैंक ये हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किए हुए हैं। जो क्रेडिट डेट है लिखा है 15/1/2025, यानी कि 22 जिलों की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनको भी ज़्यादातर इसी तारीख में पेमेंट किया गया है सरकार की तरफ से। बात करते हैं अगले कैटेगरी के बारे में, जो अगली पेंशन है यानी कि विकलांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा है डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि यह एक विकलांग लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस है और इनकी भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पज से वे हमने हाइड की हुई है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर अमाउंट लिखा है 3,000 रुपये। रिक्वेस्ट इनकी भी 14 जनवरी 2025 में की गई थी। इनका भी 14 जनवरी 2024 में स्टेटस वैलिड हो गया था। अब जो फंड स्टेटस है ये भी अप्रूव्ड बाय एजेंसी 14 जनवरी को 25 को पूरा हो गया, यानी कि 14 जनवरी 2025 में। अब इसके बाद है ये बैंक रिसीव, देख रहे हैं ना फाइल स्टेटस, ये भी 14 जनवरी को इनका बैंक रिसीव हुआ है। इसके बाद है क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, देखिए लिख आ चुका है। अब जो 3,000 रुपये पेंशन अमाउंट है किस तारीख में इनके क्रेडिट हुए हैं, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी के जो कैटेगरी है इनके किस तारीख पेमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिट स्टेटस में, क्रेडिट डेट में लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है 15/1/2025, यानी कि सरकार तरफ से 22 जिले के जो ये विकलांग हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, ज़्यादातर इनको भी इनके बैंक खाते में 15/1/2025 यानी कि 15 जनवरी 2025 में ये क्रेडिट हुए हैं 3,000 रुपये। अब बात करते हैं वह 22 जिले कौन से हैं, जिसमें विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, विकलांग, कुष्ठ अवस्था और वृद्धावस्था या आप कह सकते हैं बुढ़ापा पेंशन जो लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और एक प्रूफ दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो स्कीम कोड हैं जो हमने अभी फ़िलहाल आपको दिखाए हैं, यानी कि विधवा महिलाएं का और वृद्धावस्था लाभार्थियों का, सभी का जो स्कीम कोड है सभी में HR आपको लिखा दिखा होगा। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप डिसेबिलिटी पेंशन का देख लीजिए, इसमें लिखा है HR 49। अब जो HR है ये राज्य हैं और 49 डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का कोड है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले पेंशन के बारे में। अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमेन एंड मदर। तो इस पेंशन योजना के अंतर्गत जो विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं, सरकार उनको पेंशन पेमेंट कर रही है 3,000 रुपये। अब इसे में देखिए स्कीम कोड में लिखा है HR और 171, यह एक स्कीम कोड है ये वाली योजना का, देख रहे हैं। तो 3,000 रुपये इनको भी इस कैटेगरी लाभार्थियों को दी गई हैं। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है ओल्ड एज पेंशन, यानी कि वृद्धावस्था बुढ़ापा पेंशन योजना के बारे में बात हो रही है। इसमें लिखा है HR 47। अब जो HR है यह है हरियाणा राज्य। अब जो 47 है ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड। अब देखिए यहाँ पर ये बैंक का नाम भी आप देख सकते हैं, सर्वा ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है ना। तो जो ये 22 जिले हैं, 22 जिले हरियाणा राज्य के ही हैं। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। तो 22 जिलों के जो विकलांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं पेंशन लाभार्थी हैं, सभी को पेमेंट कर दिया गया है। 3,000 रुपये सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। हरियाणा राज्य अपने राज्य के अधीन आने वाले जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, सभी को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन सरकार देती है, जो कि अकाउंट बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है। आप देख रही हैं जो जनवरी महीने में ये पेमेंट किया गया है, यह दिसंबर महीने की पेंशन थी, दिसंबर 2024 की, जो कि जनवरी महीने में सरकार ने ये पेमेंट किया है।
अब जो जनवरी महीने की पेंशन होगी सरकार वह फरवरी महीने में ट्रांसफर करेगी, और जो फरवरी महीने की पेंशन होगी वह मार्च के महीने में ट्रांसफर की जाएगी। इस राज्य में प्रति माह 3-3 हज़ारों मिल रहे हैं, और 22 जिलों में सरकार की तरफ से ये पेमेंट किया गया है, यानी कि सभी को पेंशन लाभ यानी कि पेंशन दे दी गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, कैसे देखा जाता है? यदि आपको तरीका मालूम नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आज की जानकारी यह हरियाणा राज्य के पेंशन लाभार्थियों के लिए थी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।